आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल स्टेट कंडक्टर्स कैरी करंट। मतलब हमारे पास दो कंडक्टर्स, मान लीजिए हमारे पास दो कंडक्टर्स है, दे आर हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर सेपरेट बाय सर्टेन डिस्टेंस। अब दोनों में करंट हम पास करेंगे, जो ही दोनों में करंट पास करेंगे, व्हाट विल हैपन, दे विल exert force on each other. Both the conductors will experience magnetic force. ठीक है। अब ये एक दूसरे पर मैग्नेटिक फोर्स क्यों एक्सर्ट करते हैं वो हम देखेंगे, उसके पीछे क्या राज है। तो एक दूसरे पर कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करेंगे उसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। जब ये एक दूसरे पर एक्सर्ट करेंगे फोर्स, या वो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। अब ये कब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कब एक दूसरे को रिपल करते हैं, वो भी हम आज देखेंगे। ठीक है ना। Okay, for that what we do, we will consider two straight parallel conductors. Straight parallel conductors. Let's consider first conductor, straight conductor. This is conductor AB, and consider another conductor, second conductor, CD conductor. ठीक है। Suppose both the conductors are separated by distance r. इनके दरमियान जो सेपरेशन है, suppose r is the separation between them. ठीक है। They are held parallel to each other. अभी दोनों में करंट नहीं है, both the wires are dead wires. अभी इनमें करंट नहीं है, इनमें जान नहीं है. Therefore they will not exert any force on each other. ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम करंट पास करेंगे फर्स्ट। Suppose I1 is the current passed through the first conductor. As a result of this, what will happen? The magnetic field will generate around the conductor. इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है। ओके। अब जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और उसी मैग्नेटिक फील्ड में अब सेकंड कंडक्टर आ रहा है। The second conductor is now in the magnetic field of the first conductor. The second conductor is now in the magnetic field of the first conductor. Current due to the current I1 in the first conductor. Is this clear? Okay. अब ये मैग्नेटिक फील्ड में है, अब will it experience any force? No. अब ये इस पे कोई फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा। Is this clear? क्यों? क्योंकि अभी ये डेड वायर है, इसमें अभी जान नहीं है। अब इसमें भी जान डाल देते हैं। ठीक है। जो ही इसमें जान डालेंगे, what will happen? Suppose I1, इसमें करंट पास करेंगे I2, डिफरेंट करंट। अब I2 करंट हम जो ही इसमें करंट पास करेंगे, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस करंट व्हाट विल हैपन, इट विल एक्सपीरियंस फोर्स। नॉट ओनली दिस बट आल्सो बोथ द वायर्स, फर्स्ट एंड सेकंड वायर्स, दे साइमल्टेनियसली विल एक्सपीरियंस फोर्स। ऐसा क्यों है? इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट क्योंकि सेकंड वायर इज ऑलरेडी इन द मैग्नेटिक फील्ड, एज सून एज द करंट इज पास टू द सेकंड वायर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसकी वजह से पहले ही मैग्नेटिक फील्ड था। मान लीजिए जब इस ये कंडक्टर में हमने I1 करंट पास कर दी, उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड बना B1। अब सेकंड कंडक्टर में हमने करंट पास कर दी, उस वक्त अब मैग्नेटिक फील्ड बना है B2। अब ये I1 जो है, इट इज इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट कंडक्टर, एंड जो सेकंड कंडक्टर है, इट इज इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट कंडक्टर। फर्स्ट कंडक्टर इज इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड कंडक्टर, एंड सेकंड कंडक्टर इज इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट कंडक्टर। These B1 and B2 will interact with each other. As a result of this interaction between B1 and B2, what will happen? The two conductors will exert force on each other. They will experience magnetic force, magnetic Lorentz force. ठीक है। तो ये एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। ठीक है। ये इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब वो फोर्स कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो अब हम डिराइव करेंगे। ठीक है। नाउ लेट्स कंसिडर फर्स्ट कंडक्टर AB। अब इसमें करंट हमने पास कर दी I1, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना, B1 इज ए मैग्नेटिक फील्ड। अब ये B1 मैग्नेटिक फील्ड बना है। अब हम देखेंगे जो सेकंड कंडक्टर है, इट इज इन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट कंडक्टर। अब इसके हर एक पॉइंट पे देखेंगे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। एज यू नो दैट ईच एंड एवरी पॉइंट इज एट द सेम डिस्टेंस। ठीक है। तो हर एक जगह पे तकरीबन सेम मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है। तो लेट्स कंसीडर पॉइंट P। पॉइंट P ले लेंगे यहाँ पे, देखिए पॉइंट P पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अब जो पॉइंट P है, इट इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द फर्स्ट कंडक्टर। तो पॉइंट P पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट्स लॉ? द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट I1 flowing through the first conductor is given by mu naught I1.
क्योंकि I1 से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, I2 से नहीं बन रहा है। अभी I2 की हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी I1 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो I1 की बात से बन रहा है, अभी I2 हम कंसिडर नहीं करेंगे। सपोज अभी I2 हमने पास नहीं किया है, तो जो सेकंड कंडक्टर है किस मैग्नेटिक फील्ड में, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। अकॉर्डिंग बाय सोर्सला म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाई R। व्हाट इज R? R इज द सेपरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P फ्रॉम द कंडक्टर AB। ठीक है, इतना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा एट पॉइंट P। खाली P पे नहीं बनेगा, एट ईच एंड एवरी पॉइंट। ये P हमने कंसिडर किया, मान लीजिए कोई भी पॉइंट है ऑन द सेकंड कंडक्टर, तो हर एक पॉइंट पे इतना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो मैग्नीट्यूड में सेम होगा क्योंकि दे आर हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर। इनके दरमियान जो हर एक रीजन, हर एक पॉइंट पे जो है, हर एक पॉइंट जो है ऑफ सेकंड कंडक्टर वो एक एट सेम डिस्टेंस है फ्रॉम द फर्स्ट कंडक्टर। ठीक है, तो हर एक जगह पे जो मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो सेम होगा। कीप नंबर 1, व्हाटएवर द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, इट इज गिवन बाय राइट हैंड grip rule। ठीक है ना, होल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड in such a manner so that if the stretched thumb gives the direction of current in the conductor, then the curvature of the fingers gives the direction of magnetic field lines। जो इसके इर्द गिर्द एज होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो क्या होगी, सर्कुलर। तो इस तरह से सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी एट पॉइंट P, इट वुड बी परपेंडिकुलर इनवर्स। इस तरह से ऐसे दिखाएंगे हम। D1 is the magnetic field direction। यह होगा परपेंडिकुलर इनवर्स। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द वाइट बोर्ड, परपेंडिकुलर टू द वाइट बोर्ड डायरेक्टिंग इनवर्स, डायरेक्टिंग इनवर्स परपेंडिकुलर। ठीक है, इस तरह से मैं दिखा दूंगा। कारण कहाँ है, यहां पे देखिए। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लाइन होगी इस तरह से होगी। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह मैं दिखा दूंगा। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, उसका सेंटर यहाँ पे होगा एट पॉइंट Q एंड P और द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स P ऑन द कंडक्टर CD, यहाँ पे Q है ऑन द कंडक्टर AB। इनके दरमियान डिस्टेंस क्या है R। ठीक है, तो ये जो सर्कुलर लाइन होगा इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा परपेंडिकुलर। इसकी डायरेक्शन क्या है, इस तरह से। सो इट इज क्लियर हियर दैट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड D1 एट पॉइंट P इज परपेंडिकुलर इनवर्स, परपेंडिकुलर वाइट बोर्ड डायरेक्टिंग इनवर्स। इज दिस क्लियर? ओके। अब ये मैग्नेटिक फील्ड खाली इस पॉइंट पे नहीं होगा, एट ईच एंड एवरी पॉइंट पे इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, परपेंडिकुलर इनवर्स, परपेंडिकुलर इनवर्स, परपेंडिकुलर इनवर्स। इट इज जस्ट लाइक जैसे कि हमने कंडक्टर CD रखा है किसमें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगी, हर एक पॉइंट पे मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगी। ठीक है ना, तो इट इज जस्ट लाइक द कंडक्टर इज हेल्ड वेयर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ओके। किस डायरेक्शन में, एट राइट एंगल्स। कंडक्टर में करंट ऊपर जा रही है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है परपेंडिकुलर इनवर्स, तो इनके दरमियान जो एंगल है इट इज 90। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द सेकंड कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, शाबाश। अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें हम करंट पास करेंगे। एज द करंट I2 इज पास थ्रू व्हाट द सेकंड कंडक्टर, व्हाट विल हैपन, इट एक्सपीरियंस फोर्स। अब इस पे कितना फोर्स एक्ट करेगा वो हम देखेंगे। The force experienced by second conductor CD is given by, कितना फोर्स इस पे एक्ट करेगा इस वो हमने पहले ही डिराइव किया है। इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय स्ट्रेट कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है एट ईच एंड एवरी पॉइंट, तो इस पे कितना फोर्स, इस पे इस पोजीशन पे कितना फोर्स एक्ट करेगा ऑन द कंडक्टर, वो होगा F इक्वल टू
I current in the conductor, it is I2, यहाँ पे I2 आएगा, ठीक है। एंड लेंथ, इसकी लेंथ है मान लीजिए L, यहाँ पे भी लेंथ ले लेंगे L, दोनों कंडक्टर्स के हम सेम लेंथ ले रहे हैं, L कंडक्टर, L लेंथ, तो यहाँ पे आएगा L क्रॉस B. So what is L? L is the length vector. It's the vector length of the conductor. Vector length. Okay. What is B? B is the magnetic field. जो इसके हर एक पॉइंट पे magnetic field है वही, that is B1. तो B1 लिखेंगे यहाँ पे. तो we can write it as scalar form में I2 LB sin of theta. What is theta? Theta is 90. Theta is the angle between L and B. L की डायरेक्शन क्या है? Upwards. Follow the whiteboard. तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर इनवर्स, परपेंडिकुलर टू व्हाइटबोर्ड, ठीक है, इस तरह से। व्हाट इज एंगल? एंगल इज 90। तो यहाँ पे आएगा थीटा के बदले 90, सो इट इज मैक्सिमम फोर्स हियर, इट वुड बी इक्वल टू I2 LB sin 90 is maximum, that is 1. Is this clear? It is B1 here. तो B1 के लिए यूज किए, using first we get F, सपोज इसका नाम रखेंगे F1, फोर्स एक्सिस बाय द सेकंड कंडक्टर, या F2 से रिप्रेजेंट करेंगे F2. F2 मीन्स फोर्स एक्सपीरियंस बाय द सेकंड कंडक्टर. F2 इज इक्वल टू I2 L. व्हाट इज B1? इट्स म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2 pi R. इज दिस क्लियर? इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और इट कैन बी रिटन एज F2, इसको शिफ्ट कीजिए L को लेफ्ट साइड, ये नीचे जाएगा, यहाँ पे आएगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाय 2 pi R. दिस इज क्लियर? दिस F2 डिवाइड बाय L इज व्हाट वी कॉल फोर्स. F2 से हम इसको रिप्रेजेंट करें, स्मॉल f से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया. स्मॉल f रिप्रेजेंट्स फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्सपीरियंस बाय द सेकंड कंडक्टर, 2 मिलीसेकंड कंडक्टर, ठीक है, इज गिवन बाय दिस. Take the number second. Okay. This is the force per unit length exerted by the second conductor. अब सेकंड कंडक्टर में भी करंट है, उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है B2, जैसे मैंने पहले बता दिया. अब उस मैग्नेटिक फील्ड में फर्स्ट कंडक्टर आ रहा है, तो फर्स्ट कंडक्टर पे भी इसी तरह से मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है. अब देखेंगे इस पोजीशन पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ड्यू टू द सेकंड कंडक्टर, ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड एट Q is given by B2 generated due to the current I2 in the second conductor is given by mu naught I2 divided by 2 pi R. Separation is same, no change in separation, okay. Separation same है, keep it third. This is clear? तो यहाँ पे भी हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? B2 B2 B2. What about the direction? अब देखेंगे, इसमें करंट ऊपर की तरफ से है, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन क्या है. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी? सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यहाँ पे पास थ्रू द पॉइंट Q, ठीक है. डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड्स है. ग्रिप रूल कह रहा है द कर्वेचर ऑफ द फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन. इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन है. इज क्लियर? तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस जब ऊपर से देखेंगे. तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड, अगर यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे वो होगा परपेंडिकुलर दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q. वो क्या होगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, इस तरह से. दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ B2, ठीक है. यह है परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, बाहर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है. यहाँ पे जो B1 है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेकंड कंडक्टर, इट इज परपेंडिकुलर इनवर्स. बट फर्स्ट कंडक्टर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है सेकंड कंडक्टर की वजह से वो है परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, दैट इज B2. सो यहाँ पे लिखेंगे इसकी डायरेक्शन, डायरेक्टिंग या परपेंडिकुलर तो वाइड बोर्ड, डायरेक्टिंग आउटवर्ड्स. ठीक है, आउटवर्ड्स, डायरेक्टिंग आउटवर्ड्स, बाहर आ रहा है. तो ये मैग्नेटिक फील्ड हर एक जगह पे एक जैसा होगा,
कि सेपरेशन हर एक जगह हर एक पॉइंट पे सेम है फ्रॉम द फर्स्ट कंडक्टर, नंबर 1। नंबर 2, डायरेक्शन भी हर एक जगह पे सेम होगी, ठीक है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। तो जो सेकंड कंडक्टर है इट इज जस्ट लाइक द कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, ठीक है। तो सेकंड कंडक्टर भी इसी तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, तो मैग्नेटिक फील्ड में है तो इसमें करंट पास हो रही है I1, देयरफॉर इट विल एक्सपीरियंस फोर्स। सो फोर्स एक्टिंग ऑन द फोर्स ऑन फर्स्ट कंडक्टर, फोर्स एक्टिंग द फर्स्ट कंडक्टर क्या होगा, वो F1 से रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज गिवन बाय इट इज इक्वल टू I, current the first current is I1 into L क्रॉस B। इसकी लेंथ वो सेम है L, वेक्टर लेंथ L। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, इट्स B2 हियर, ठीक है। तो इसको स्केलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, खाली मैग्नीट्यूड ले लेंगे यहाँ पे I1 L B साइन ऑफ B2 साइन ऑफ थीटा। व्हाट इज थीटा हियर, अभी भी मैंने बता दिया, यहाँ पे भी इस तरह से वेक्टर लेंथ की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड्स है, फॉलोज द वाइड बोर्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड है हर एक पॉइंट पे वो है परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, परपेंडिकुलर वाइड बोर्ड। यहाँ पे भी हर एक जगह पे ये 90 एंगल बना रहा है, तो थीटा के बदले हम 90 लिखेंगे। सो व्हाट इज साइन 90, साइन 90 इज 1 इज मैक्सिमम, सो F1 इज इक्वल टू I1 L B1 एंड नाउ पुट फॉर B1, तो F1 विल बिकम I1 L, what is B1? It is not B1, it is B2 here. So what is B2? B2 is mu naught I2 divided by twice by R. Is this clear? इसी तरह से L हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड, दिस विल बिकम F1 divided by L। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे F1 से। Force exerted by the first conductor, force per unit length exerted by the first conductor, F small f represents force per unit length experienced by the first conductor is equal to, ये बनेगा mu naught I1 I2 2 pi R। Is this clear? This is the second force, this equation number 4। This gives the force exerted by the what? The first conductor. This gives the magnitude of the force exerted by the second conductor. This is the force per length exerted by the first conductor. Is this clear? Okay, so it means that both the conductors experience 90 force given by equation 2 and equation 4। What about the direction of F2? इसकी डायरेक्शन क्या होगी, या F2 की डायरेक्शन क्या होगी, स्मॉल f ने फोर्स पर लेंथ की डायरेक्शन क्या होगी, F2 इस F2 की डायरेक्शन क्या होगी, टोटल फोर्स एक्टिंग बाय द सेकंड कंडक्टर, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। इट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है ना, बिकॉज B1 I2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो इससे फोर्स होगा वो भी परपेंडिकुलर ही होगा। तो यहाँ पे हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फर्स्ट फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, एंड द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड्स, परपेंडिकुलर इनवर्ड। इस तरह से करंट कहाँ है, ऊपर की तरफ, तो अपने हाथ को रोटेट करना पड़ेगा इस तरह से। सो मिडिल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज क्लियर। फर्स्ट फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन द स्ट्रेच थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स इस पे जो एक्ट करेगा हर एक पॉइंट पे, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द फर्स्ट कंडक्टर। तो इस पे जो फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगा उसकी डायरेक्शन होगी F2 टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स द फर्स्ट कंडक्टर। दिस इज क्लियर। इसी तरह से F1 की डायरेक्शन देखेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड B2। दिस इज क्लियर टू। इस पे कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा, उसकी डायरेक्शन देखेंगे। अगेन वी विल यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। करंट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड्स, तो मिडिल फिंगर ऊपर की तरफ से होनी चाहिए। ओके, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड्स। तो इस तरह से जो है होल्ड द हैंड लाइक दिस, middle finger gives the direction of current, the first finger, stretched finger gives the direction of magnetic field, it is perpendicular outwards, then the stretched thumb gives the direction of force। तो इसकी डायरेक्शन क्या है, towards the second conductor। तो इस पे जो फोर्स एक्ट करेगा यहाँ पे वो होगा
1, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द फर्स्ट कंडक्टर। इट्स क्लियर है दैट ये जो फर्स्ट कंडक्टर है ये जाएगी टुवर्ड्स द सेकंड, जो सेकंड है ये जाएगी टुवर्ड्स फर्स्ट। इट मींस दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर इन दिस केस। इज दिस क्लियर? यहां पे लिखेंगे इसकी डायरेक्शन, डायरेक्टिंग टुवर्ड्स फर्स्ट कंडक्टर। इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्टिंग टुवर्ड्स सेकंड कंडक्टर। So it means that the two conductors are attracting each other. So from second and इनकी डायरेक्शन जो है वो क्या है, opposite. From second and third, fourth we can write it as F1 is equal and opposite to F2. Is this clear? They exert equal and opposite force on each other. अब देखिए यहाँ पे magnitude same है but direction opposite है. Is this clear? You not I1 I2, you not I1 I2, 2 pi r 2 pi r. Magnitude दोनों का same है but direction opposite है. They exert equal and opposite forces on each other. Is this clear to you? So it means that from this we conclude that if the two conductors are carrying, if the two conductors held parallel to each other, separated by certain distance, carrying currents in the same direction, they attract each other. They attract each other. ये हम इसमें से हमने ये कंक्लूड कर दिया. Is this clear? अब दूसरी बात है, अगर डायरेक्शन एक अपोजिट होगी, एक में ऊपर की तरफ करंट है, दूसरे में नीचे की तरफ करंट है. मान लीजिए जो सेकंड कंडक्टर है इसमें करंट है नीचे की तरफ, डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट. दिस I2 here, I2 या सेपरेटली दिखाएंगे. दिस I2 here, I2 here. इसके लिए अलग से डायग्राम दिखाएंगे तो देखेंगे क्या होगा. Now we have two conductors held parallel to each other. ठीक है, इसमें ऊपर की तरफ करंट जा रही है I1, इसमें करंट ऊपर से नीचे आ रही है I2. अब देखते हैं क्या होगा. इस पे यहाँ पे हम एक पॉइंट कंसिडर करेंगे, क्यों, यहाँ पे एक पॉइंट P, सेपरेशन के दरमियान R है. इसके लिए तो यहाँ पे देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड B1 ड्यू टू द फर्स्ट कंडक्टर. उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो होगी परपेंडिकुलर इनवर्स. इस तरह से दिस इज B1, राइट हैंड ग्रिप रूल. ठीक है, यहाँ पे 90 एंगल बना रहे हैं, किसके साथ, कंडक्टर के साथ. एंगल नीचे दिखाएंगे इस तरह से. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर इनवर्स एंड इज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर कैरी करंट. करंट नीचे जा रही है. इज दिस क्लियर? शाबाश. अब इसमें फोर्स एक्ट करेगा क्योंकि इसमें करंट I2 जा रही है. उस फोर्स की डायरेक्शन देखते हैं क्या है. करंट जा रही है किस डायरेक्शन में, नीचे, इस तरह से. ठीक है, यू हैव टू होल्ड योर फ्लेम. यहाँ पे अगेन वी विल यूज फ्लेम्स लेफ्ट हैंड रूल. तो फ्लेम्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कह रहा है, फर्स्ट फिंगर, द मिडिल फिंगर एंड द थंब. ठीक है ना, इनको स्ट्रेच कीजिए सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इफ द फर्स्ट फिंगर represents the direction of magnetic field, वो क्या है, inverse, and the middle finger gives the direction of current in the conductor, वो है downward इस तरह से. ठीक है, then the stretched thumb gives the direction of force. तो इस पे जो force एक्ट करेगा वो होगा इस डायरेक्शन में, F2, force acting on the second conductor. Is this clear to you? शाबाश. वो होगा outwards. अब सेकंड कंडक्टर की वजह से Q पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, B2. उसकी डायरेक्शन देखते हैं क्या है. करंट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड्स. ठीक है ना, तो जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट क्यों होगा, यहाँ तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स है क्योंकि करंट थी ऊपर. अब करंट अगर रिवर्स हो जाएगी, नीचे जाएगी करंट, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्यों पे, उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी. ठीक है, होल्ड योर राइट हैंड लाइक दिस, राइट हैंड ये प्रूव. करंट कहाँ जा रही है, अब नीचे, तो इस तरह से. ठीक है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे वो होगा परपेंडिकुलर इनवर्ड्स. Is clear? वो इस तरह से परपेंडिकुलर इनवर्स B2. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वो भी परपेंडिकुलर इनवर्स, यहाँ पे
यहाँ पे B1 वो परपेंडिकुलर इनवर्स, यहाँ पे B2 मैग्नेटिक फील्ड वो भी परपेंडिकुलर इनवर्स है. इज दिस क्लियर यू? ओके. अब करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है. दिस कंडक्टर फर्स्ट कंडक्टर एक्सटर्नल फोर्स, अब उसकी डायरेक्शन देखते हैं. इट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कह रहा है? फर्स्ट फिंगर गिव्स डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, वो है परपेंडिकुलर इनवर्स. करंट ऊपर की तरफ, थंब गया आउटवर्ड्स. इस पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो बाहर की तरफ होगा, F2, F1 force on the first conductor. It is clear from this diagram that if the current flowing through the two parallel wires are opposed in direction, इसमें ऊपर जा रही है, इसमें नीचे आ रही है, तो it is clear from this diagram that they will repel each other by equal force. ठीक है ना? तो ये वायर इससे दूर जाएगी यहाँ, ये वायर इससे दूर जाएगी यहाँ. Is this clear to you? So it is clear from this diagram that the two conductors will repel if the current flowing through them is opposed. If the current flowing through the two parallel wires is same in the same direction, then they attract. If the current flowing through the two parallel wires is in the opposite direction, they repel each other. ठीक है ना? Okay. ये इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं. तो कब ये अट्रैक्ट करते हैं, कब ये रिपेल करते हैं. अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है फोर्स के लिए, चाहे F1 हो चाहे F2 हो, फोर्स पर यूनिट लेंथ, वो निकला यहाँ पे, या वो निकला हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, दैट इज म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाय 2πr. ठीक है? Force on first conductor or force, it is force per unit length on first conductor or second conductor. दोनों के लिए जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम है, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाय 2πr. इज दिस क्लियर? ओके. अब we will definition for SI unit of current, that is एम्पियर. अब हम डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर करंट कितनी करंट होती है. उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज I1 is equal to I2 is equal to 1 एम्पियर. हम रिज्यूम करेंगे इसमें जो करंट फ्लो हो रही है I1 और I2 दोनों में सेम करंट हो रही है, वो किसके बराबर है? 1 एम्पियर के बराबर. 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू बोथ द वायर्स. ठीक है? और इनके दरमियान जो सेपरेशन है, इट इज सपोज 1 मीटर. इट इज 1 मीटर. 1 मीटर इज द सेपरेशन बिटवीन द टू वायर्स एंड और हेल्ड देयर इन फ्री स्पेस. ठीक है? Then force per unit length extended by either conductor is equal to mu naught divided by 2π I1 and I2 के बदले 1 into 1 divided by, जहां से आएगा और is 1 मीटर. ठीक है? And now put for mu naught, the value of mu naught is 4π into 10 raised power minus 7 divided by 2π. Okay, pi cancels. यहाँ पे आएगा 2 into 10 raised power minus 7 न्यूटन पर मीटर. इज दिस क्लियर? ओके. तो कितना फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्ट करेगा ऑन ईच कंडक्टर, वो होगा 2 into 10 raised power minus 7 न्यूटन पर मीटर. कब? जब दोनों में सेम करंट होगी और वो करंट किसके बराबर होगी? 1 एम्पियर. जब दोनों में 1 एम्पियर करंट फ्लो होगी, इसमें भी 1 एम्पियर करंट जा रही है, इसमें भी 1 एम्पियर करंट जा रही है, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, सेपरेशन, वो है 1 मीटर. उस वक्त अगर इन दोनों कंडक्टर्स आपस में फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे, कितना? 2 into 10 raised power minus 7 न्यूटन पर मीटर, तो हम कहेंगे उस वक्त दोनों कंडक्टर्स में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है.
या अगर इनमें दो कंडक्टर्स हमारे पास है, दे आर हेल्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, इसमें भी 1 एम्पीयर करंट जा रही है, इसमें भी 1 एम्पीयर करंट जा रही है, उस वक्त अंडर दीज टू कंडीशंस ये एक दूसरे पर कितना फोर्स एक्ट करेंगे? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर. सो हाउ कैन यू डिफाइन? तो 1 एम्पीयर करंट हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो 1 एम्पीयर करंट is that much current which one passes through two parallel wires held in free space at a distance of 1 meter from each other will attract or repel each other with a force of 2 × 10⁻⁷ Newton per meter of their length. ठीक है ना? ये होगी डेफिनेशन इसके लिए, एम्पियर के लिए. तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम. तो कैसे डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर? प्लस 1 एम्पियर करंट is that much current, यानी कि ये इतनी करंट है जब ये दो कंडक्टर्स में पास करेंगे. ठीक है, दो कंडक्टर विच आर हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर, तो एक दूसरे पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर. 1 एम्पियर इज दैट मच करंट विच when flowing through two parallel conductors placed in free space at a distance of 1 meter from each other. एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे है? 1 मीटर. will attract or repel each other with a force of 2 × 10⁻⁷ Newton per meter of their length. Is this clear? This is the standard definition for 1 ampere. Is this clear to you?